कप्तान आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद। उन्होंने कहा कि देखिए मैच हम ड्रॉ करा सकते थे, लेकिन जो नए खिलाड़ी आए हैं उनमें वो तजुर्बे की कमी दिखी। तो सवाल यह है कि क्या ये लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर ने भारत को टेस्ट मैच हरवाया है, या फिर जो लंच से पहले आप 31 रनों पर 3 आउट हो चुके थे? टीम की मैं समझता हूँ टीम की बैटिंग की हार है, टीम की लोअर ऑर्डर की हार नहीं, क्योंकि टीम के लोअर ऑर्डर ने पहली पारी में नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। ये तो पूरी बैटिंग लाइनअप जो है आपने पहले ही इस टेस्ट मैच में आपकी बैटिंग कमजोर थी। बैटिंग ने आपको एडिलेड में और ब्रिस्बेन में आपकी बैटिंग नहीं चली। आज शर्मा जी ने शुरुआत ही ऐसी करी है कि उनके पैरों में लेट गए। मैं बोल रहा था भाई 20 ओवर बॉल पर आनी होगी, आसान हो जाएगी बैटिंग। 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, आउट होके आ गए। उसके बाद तो शुरू में हो जाता भाई उससे अच्छा। तो कभी तो इंटेंट दिखाता, कभी तो बल्ला लगाता, कभी तो जिगरा दिखाता, कभी तो रिस्क लेता। आज तो दिन था रिस्क लेने का। इसके बाद बचा क्या करियर में? टेस्ट के खत्म ही कर दिया। आप जीते जिताए, पहला मैच जीतने के बाद आप तीनों मैच ये एडिलेड आप हारे हो, गाबा आप बच गए हो, गाबा आप बच गए हो बारिश से, एमसीजी आप हार गए, अब आप सिडनी में भी हारोगे, आप जीत नहीं सकते। अब आपकी स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं इन पर नजर डालिए, ये पूरे साल के आंकड़े हैं और मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं। एक तरफ है रोहित शर्मा 24 की एवरेज पूरे साल में, दूसरी तरफ विराट कोहली 24 की एवरेज उनकी भी पूरे साल में। हालांकि विराट ने इस दौरे पर एक शतक लगाया है और रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ घर पर 2 शतक लगाए थे। आप ऐसी टीम के हारने पर अपना मूड कैसे खराब कर सकते हैं जिसने खुद ही ये ठान लिया है कि हम तो बेइज्जती करवा के रहेंगे। देखते हैं कौन माइका लाल है जो हमें हारने से रोकता है। ये टीम इंडिया की विल पावर ही थी कि वो एक ऐसा मैच हार गई जो एक वक्त पर वो जीत भी सकती थी। फिर एक वक्त आया जब वो आराम से मैच बचा भी सकती थी, मगर हमारी टीम के होनहार प्लेयर्स को लगा कि ऐसे कैसे बेन स्टोक्स। कुछ खिलाड़ियों के स्थान विशेष में गाबा का घमंड इतनी बुरी तरह घुसा हुआ है कि जब तक इनके इसी स्थान विशेष पर लात मारकर इन्हें टीम से बाहर नहीं किया जाता तब तक ये सुधर नहीं सकते। क्या गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के एरा में टीम इंडिया डूब गई है, एक न्यू लो को टच कर रही है? क्योंकि साल 2024 में जो पहला हाफ था जिसमें रोहित और द्रविड़ साथ में थे, उस वक्त टीम इंडिया अलग नजर आ रही थी। फिर गौतम गंभीर साहब आए, एक बड़ा जोरदार डायलॉग चिपकाया कि हम वो टीम बनना चाहते हैं जो एक दिन में 400 रन बना ले और 2 दिन टेस्ट मैच में बैटिंग कर ले ताकि टेस्ट सेव कर सके, ड्रॉ कर सके। भाई मेलबर्न टेस्ट पानी में गया छपाक, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पानी में गई छपाक, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तो पानी में सबसे नीचे चली गई छपाक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सपने तो नवविवाहित जोड़ा अपनी शादी के बाद भी नहीं सजाता जितने मैंने कल सुबह सजाए थे। मैंने तो ये प्लानिंग कर ली थी कि यशस्वी और रोहित पूरा सेशन खेल जाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से तो रोहित का चलना बनता था। फिर दूसरे सेशन में 1-2 विकेट गिरेगा, लेकिन विराट कोहली संभाल लेंगे। और फिर चाय के बाद तीसरे सेशन में ऋषभ पंत और नीतीश दे चौके दे छक्के ऑस्ट्रेलिया वालों की सुझा देंगे। लेकिन सूजी तो हमारी है और इस सूजी का हलवा भी नहीं बनता, सिर्फ दर्द होता है। कोई अगर 1% की शर्म है ना, सिडनी में शक्ल मत दिखा देना, कसम से बता रहा हूं। ना बैटिंग होती है ना कप्तानी होती है। WTC फाइनल चला गया ना, खत्म होगी ना बात। अब सिडनी जाके करना क्या आपने? और शुभमन गिल की जगह खानी है? अब अपनी वजह से किसी और को ड्रॉप करा दियो, अब किसी और को ड्रॉप करा देना। अब रविंद्र जडेजा पे बिल फाड़ देना कि जडेजा ने कुछ नहीं किया, मतलब पूरी दुनिया ड्रॉप हो जाएगी, ये आदमी ड्रॉप नहीं होगा। और विराट कोहली का भी सेम ही हाल है भाई। एक आपने पर्थ में 100 मार दिया तो कोई बच नहीं जाओगे आप उससे। बर्बाद करवा के रख दिया। कोई इधर मैच्योरिटी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई इनको दिल में सबसे बड़ा जो इस मैच में जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो डे 1 से था। जो रोहित ने अपने आप को ओपन करके राहुल को नंबर 3 पे लाया ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी। जो पाकिस्तान ने बाबर, ये मैं पहले कह चुका हूँ, मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। हाँ, जहाँ जसवाल ने पुल मारा है ना, मुझे फील हुआ कि बॉल ग्लव्स पे लग गई 100%। पूरा साल ये बदहाल रहा है, जिम्मेदारी किसकी? और दूसरी बड़ी बात, ये रन आ नहीं रहे, फॉर्म गई है, या फिर ये उस वक्त फॉर्म गई है जहां पर उम्मीद भी छोड़ दी जाए। देखिए, दोनों ने न्यूजीलैंड में भी रन नहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ रन नहीं बनाए, यहाँ पे भी रन नहीं बनाए। कोहली की एक सेंचुरी जरूर है, पर उस वक्त जब बल्लेबाजी का जब मौका आया था तब तक तो भारतीय जो परिस्थिति थी काफी मजबूत परिस्थिति थी। और मैं सेंचुरी से कुछ, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट सेंचुरी।
पर उसके बाद में जब कंडीशंस अलग अलग सी कंडीशन थी, एडिलेड में, ब्रिस्बेन में, वहां पे जो रन बनने थे तो वो रन दोनों बल्लेबाजों से नहीं बने। वो हमारे सबसे बड़े अनुभवी खिलाड़ी है, उन पर काफी निर्भर होता है। मतलब कि आप अगर शर्मा जी होते तब तो 5-0 हार जाते आप। देखो मैं आपको बात बताऊं, आप बन चुके हो हार के सौदागर। आप रोहित शर्मा की कप्तानी में हारे जा रहे हो। बॉक्सिंग डे टेस्ट ऑस्ट्रेलिया 12 साल बाद जीता है। अब ये अलाउड है? कोई शर्मा जी से जाके पूछ ले कि क्या ये अलाउड है। बीजीटी तो गई, WTC फाइनल भी गया, और बड़ी बात पता क्या है कि भाई आप अभी व्हाइट वॉश होके आ रहे हो और आप अभी तक मैच नहीं जीते हो। आप तब से हारे जा रहे हो। व्हाइट वॉश हुए, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ड्रॉ कराए जा रहे हो, वो भी आकाशदीप बुमराह ने बचा लिया था, और यहां पे भी आप वड़ी गए। सर आप इनकी हरकतें देख लो। होना था तो वो कहाँ हुआ है? जो जिस कारण के लिए आपने इतना शफलिंग किया, आपने शुभमन गिल को इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि केएल राहुल को आप ओपनिंग से नीचे ले आना चाह रहे थे। केएल राहुल जिन्होंने तीनों टेस्ट मैचेस में इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, उनको आप नीचे ले आ रहे थे। उसका कारण, वजह क्या थी, वो ही बता सकते हैं। तो जब ये होता है तो लोअर ऑर्डर को दोषी मत ठहराइए। देखिए कि पूरी जो बल्लेबाज है, बैटिंग ऑर्डर ने भारतीय टीम को लेट डाउन किया। मतलब क्या ही बताऊं यार, जायसवाल और पंत बिना एक खराब शॉट के पूरा का पूरा सेशन खेल गए। लंच से पहले 3 विकेट गिरे तो लंच से टी के बीच एक भी विकेट नहीं गिरा। टी के बाद ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने मान लिया है कि ये लोग हमसे आउट नहीं होने वाले। उन बेचारों ने थक करके ट्रेविस हेड से बॉलिंग करवाना शुरू कर दिया कि यार इससे ही बॉल करा लो, कम से कम ओवर रेट तो ठीक होगा। उस वक्त तक पिच इतनी इजी हो गई थी कि आउट होना तो दूर, जायसवाल और पंत बीट तक नहीं हो रहे। टीम इंडिया ने चुना तीसरा ऑप्शन, और वो तीसरा ऑप्शन था कि ना 350 चेस करेंगे, ना पूरे दिन बैटिंग करेंगे, हम ऑल आउट होंगे और बेशर्मों की तरह हारेंगे। लेकिन टीम इंडिया में गंभीर, रोहित तरह में ये पहला मैच नहीं जिसमें बेशर्मी या बेइज्जती हमारी हुई है। जब से इस दौर की शुरुआत, तब से हम हार ही रहे हैं। 27 साल बाद टीम इंडिया ओडीआई सीरीज में बायलैटरल सीरीज हारी। 27 साल बाद बायलैटरल सीरीज हमारे हैं। 3-0 न्यूजीलैंड से हारने के बाद, मतलब पहला मैच न्यूजीलैंड से हारने के बाद, दूसरा सीरीज न्यूजीलैंड से हारने के बाद, यार 12 साल में एक बार तो हारना अलाउड है ना यार, अलाउड होना चाहिए यार। क्या हो गया यार, अलाउड होना चाहिए। भाई तू 12 साल से जिता रहा था, तू तो पहली बार आया, तूने पहली बार ही हरा दिया। 12 साल में एक बार अलाउड है, उसको अलाउड है जो 12 साल से कप्तानी कर रहा हो। या तो आप तो अभी आए हो, आपने अभी हरा दिया, आपने तो 12 साल की मेहनत में पानी फेर दिया, बोल रहे हो अलाउड है। अब दोनों की कमजोरी देखिए। रोहित शर्मा को देखिए, रोहित की सीरीज में 31 रन है कुल मिलाकर, सिर्फ 31 रन। उन्होंने पूरा बैटिंग ऑर्डर बदला अपने लिए, शुभमन गिल को बाहर किया, केएल राहुल जो ओपन पे रन बना रहे थे उनके भी रन आने बंद हो गए। वहां पर विराट कोहली है जो इस सीरीज में हर पारी में वही पुरानी कमजोरी, गेंद आने का नहीं और छेड़ने का नहीं, वहां पर वो गेंद छेड़ देते और हर बार आप देखते हैं कि वो पुरानी कमजोरी पर आउट होते हैं। पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में। देखो हर कप्तान के पास प्लान होते हैं। पहला प्लान फेल होता है तो दूसरे की तरफ जाता है, दूसरा फेल होता है तो प्लान सी की तरफ जाता है। लेकिन रोहित शर्मा का पहला, दूसरा और तीसरा प्लान जसप्रीत बुमराह ही थे। अगर जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया न जाते दोस्तों, तो यकीन मान लो कि 4 टेस्ट मैचों के बाद स्कोर लाइन 2-1 नहीं 4-0 होती, और हम ये सोच रहे होते कि सिडनी में व्हाइट वॉश कैसे बचाया जाए। भाई इतना तो लोग दुधारू गाय से दूध नहीं निकालते जितना रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को निचोड़ा है। चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन जब ऑस्ट्रेलिया का आखिरी विकेट नहीं निकल रहा था तो रोहित के पास कोई प्लान नहीं था सिवाय इसके कि बुमराह से बॉलिंग करा ली जाए। इतनी बॉलिंग कराई कि बुमराह थक गए और खुद कहने लगे कि अब और जोर नहीं लग रहा। बुमराह को तो मैं कह रहा हूं, पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ जाएगी, ऑपरेशनों की जरूरत पड़ जाएगी, जितनी बॉलिंग उसने कर लिया। 50-52 ओवर डाल दिए उसने, हर बॉल पे कम ऑन बुमराह, कम ऑन, ये कम ऑन वन मोर, अब एक और कर दे। वो कह रहा भाई नहीं जोर लग रहा है यार, खुद कर ले तू आके। हदे हदे पार कर दिया, मैं पागल हो जाऊं। ये आदमी आपको बर्बाद करवा के रहेगा। अगर आपने सिडनी में भी इसको ले गए तो आपसे बड़ा मतलब कोई जोकर नहीं होगा। जो क्लाउन कोहली हो रहा है ना, एक क्लाउन इंडिया हो जाएगा अगर आप रोहित शर्मा को अभी भी ले जाओ। अब रोहित शर्मा की कोई जगह नहीं है इस टीम के अंदर। इमीडिएट बेसिस पे ये भाई इमरजेंसी है, जैसे इमरजेंसी होती है ना, इमरजेंसी डिक्लेयर करो, इनको निकालो प्लीज, सबसे पहले निकालो। लेकिन ये भी है ना सरी भाई, जैसे ही आज मैच शुरू हुआ, भारत को 340 रन का टारगेट था, 92 ओवर का खेल पॉसिबल था। हम जानते हैं यहां पर गाबा रिपीट नहीं हो सकता था, भारत टेस्ट मैच नहीं जीत सकता था, ड्रॉ करा सकता था।
लेकिन लंच होते होते 31 रन पर 3 आउट हो चुके थे, रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली। उसके बाद भारत ने बैटिंग अच्छी की एक सेशन, लेकिन आखिरी सेशन में भी वही हुआ, ताश के पत्तों की तरह भारत की बैटिंग ढेर हो गई। सब कुछ तहस नहस कर दिया अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, किसी का डर नहीं है मुझे, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए। शुभमन गिल को बाहर बिठाया, इसकी अपनी जगह बनती है। केएल राहुल को 3 खिलाया, इससे अपने से ओपनिंग हो रही है। कुछ नहीं कर पा रहा और वहां पर ऐसे दिखा रहे हो आप जैसे कि बहुत फाइट दे रहे हो। आपके बाय द वे एक और बात बता दूं मैं आपको, हिंदुस्तानियों, आपकी टीम मच बेटर थी ऑस्ट्रेलिया से और आप हार गए। ये मैं लिख के देने को तैयार हूं, इसलिए नहीं कि मैं एज एन इंडियन पैशनेट बोल रहा हूं। आप मैच में हुआ क्या देखो जाके फिर से। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आखिरकार WTC के फाइनल में जाने का सपना तो हमारा टूटा ही, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हाथ से गई। अब तो चारों तरफ एक ही चर्चा हो रही कि आखिर रोहित शर्मा और विराट कोहली कब संन्यास लें। जो अच्छे तरीके से खेले उनको मौका मिले, कम से कम ये लोग जाएं। न्यूजीलैंड से जब भारत व्हाइट वॉश हुआ था अपने ही घर में, तब ऐसा लगा था कि शायद इस हार के बाद से भारत समझ जाएगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। खास करके हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल इनकी है, जिस तरह से इन लोगों ने खेला है, बार बार वही गलती रिपीट करना, और उसके बाद सच में ऐसा लग रहा था कि ये मैच जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए खेल रहे हैं। दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे, अगर मैच नहीं खेल पा रहे, कप्तानी अच्छी नहीं हो पा रही, तो बहुत बढ़िया होगा कि आप संन्यास ले लीजिए। जो उस योग्य है कम से कम उन्हें मौका दीजिए, वो खेलें। आप न इस पार कर रहे ना उस पार तो बड़े अच्छे से करते रहे, हर बार तो बड़े अच्छे से दिया, नाम कई लुटिया डुबो दी है। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज़ अब आप रिटायरमेंट ले लीजिए और बाकी लोगों को मौका दीजिए, ताकि जो कलंक 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम को हुई और भारतीय क्रिकेट को हुई है ना, वो कलंक अब आगे नहीं मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।